अरे नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि हिस्ट्री की तारीखें और नाम दिमाग में टिकते ही नहीं है, उलझ के रह जाते हैं। तो आज हम एक ऐसा तरीका देखेंगे जिससे झारखंड के महान नायकों की कहानियां हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं इतिहास को हैक करने का ये मजेदार सफर। सच बताइए, हिस्ट्री याद रखना कितना मुश्किल काम लगता है ना। घंटों रट्टा मारो और फिर सब भूल गए। नाम, तारीखें सब दिमाग से गायब। पर क्या हो अगर हम कहें कि इसका एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका भी है। तो देखिए, एक तरफ तो है हिस्ट्री की ये मोटी मोटी बोरिंग किताबें और दूसरी तरफ एक स्वादिष्ट मिठाई। अब सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, इसी मिठाई में एक महान इंसान की पूरी कहानी छिपी हुई है। जानना है कैसे? तो इसका जो राज है ना, वो है मेमोरी हैक्स में। असल में हमारा दिमाग सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स रटने के लिए नहीं बना है। वो बना है कहानियों और तस्वीरों को याद रखने के लिए। बिल्कुल। मतलब जब कोई फैक्ट या डेटा एक कहानी का हिस्सा बन जाता है ना, तो वो दिमाग में छप जाता है हमेशा के लिए। चलिए इसको एक बढ़िया से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारी पहली केस स्टडी एक मिठाई के बारे में है। हाँ, सही सुना, एक मिठाई। और यही मिठाई हमें एक महान नेता की पूरी कहानी सुनाएगी। तैयार है इस मीठी पहेली को सुलझाने के लिए? अच्छा, तो ये हैं ठेबले उरांव जी से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स। जन्मस्थान गुरु बाजपुर, रांची। माता पिता पुनी और जीता। और उनका मुख्य योगदान 1930 में किसान सभा की स्थापना। अब ये सब देखकर ही लगता है कि अरे यार, ये कैसे याद होगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब जादू होने वाला है। और ये रहा हमारा सीक्रेट वेपन, एक ठेकुआ। अब ये देखने में तो सिर्फ एक मिठाई लग रही होगी, पर ठेबले उरांव की पूरी कहानी इसी एक ठेकुआ में छिपी है। तो कहानी कुछ ऐसी बनती है, ध्यान से सुनिएगा। ठेबले नाम सुनने में कैसा लगता है? ठेकुआ जैसा, है ना? अच्छा, ठेकुआ किससे बनता है? गुड़ से। तो जन्मस्थान हो गया गुरु बाजपुर। हम इसे पुण्य के लिए खाते हैं, तो माँ का नाम हुआ पुनी। और इसे खाकर हम जीते हैं, तो पिता का नाम जीता। और सबसे बढ़िया, इसे बनाने की तैयारी सुबह सुबह 3 बजे से शुरू होती है, यानी 1930 में किसान सभा की स्थापना। है ना कमाल का तरीका? चलिए अब चलते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। और इसका टाइटल भी बड़ा मजेदार है, एक राष्ट्रीय सम्मान के लिए जुआ। सुनने में ही एक पहेली जैसा लगता है। तो मिलिए जुएल लकड़ा जी से। खास बात क्या है, ये पद्मश्री पाने वाले झारखंड के पहले आदिवासी थे और इनका जन्म हुआ था मुरगू में। अब सवाल ये है कि इन 2-3 फैक्ट्स को कैसे याद रखा जाए। और ये रहा इसका मेमोरी हैक। बस इतना इमेजिन कीजिए कि एक जुए का खेल चल रहा है और जो भी जीतेगा उसे इनाम में क्या मिलेगा? पद्मश्री। चलिए देखते हैं इस कहानी में और क्या क्या है। ये वाला हैक तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, जुएल नाम सुनने में लगता है जुआ जैसा। तो इमेजिन कीजिए कि कोई जुआ खेल रहा है और जीतने पर उसे मिल रहा है पद्मश्री अवार्ड। और खेलते खेलते साथ में क्या खा रहे हैं? मुर्गा, जिससे याद रहेगा जन्मस्थान मुरगू। हो गया याद। और अब आती है हमारी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प केस स्टडी। ये कहानी है एक ऐसी वॉक की, एक ऐसी सैर की जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। तो यहाँ बात हो रही है शहीद निर्मल महतो जी की। इनके जीवन से जुड़े कुछ फैक्ट्स देखिए। जन्म हुआ 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन। जगह थी कदमा और माता पिता थे प्रिया और जगबंधु। साथ ही वो जेएमएम के अध्यक्ष भी थे। चलिए अब इन सबको एक कहानी में पिरोते हैं। और ये रहा उस कहानी का सीन। बस कल्पना कीजिए, क्रिसमस का दिन है और एक बहुत ही स्टाइलिश महिला एक खास अंदाज में वॉक कर रही है। अब देखते हैं कि ये तस्वीर हमें क्या कहानी सुनाती है। तो कहानी कुछ यूं है। क्रिसमस के दिन एक महिला एक नॉट नॉर्मल वॉक कर रही है। नॉट नॉर्मल से क्या याद आएगा? निर्मल। उस महिला का नाम है प्रिया और वो बड़े बड़े कदम उठाकर चल रही है, जिससे याद रहेगा जन्मस्थान कदमा। और ये सब वो किसको दिखा रही है? अपने दोस्तों, अपने बंधुओं को। तो पिता का नाम हो गया जगबंधु। देखा, एक छोटी सी कहानी और सारे फैक्ट्स याद। चलिए अब जरा एक और दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी जी के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। गिरिडीह से निकलकर वो केंद्रीय मंत्री बने, फिर झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने। बाद में उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम भी बनाई और फिर बीजेपी में वापस आ गए। ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर को एक नजर में दिखा देती है।
तो हमने देख तो लिया कि कहानियों से सीखना कितना आसान और मज़ेदार है, पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। कहानियां वो आंकड़े हैं जिनमें जान होती है। क्या खूब बात कही है। बिल्कुल सही। जब डेटा में एक कहानी, एक सोल आ जाती है तो हमारा दिमाग उसे भूल ही नहीं पाता। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी मेमोरी हैक्स कोई भी बना सकता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले एक कोर इमेज सोचिए, मतलब एक एंकर, जैसे हमारा ठीकवा या ताश का खेल। फिर नामों और शब्दों को आवाज या मतलब से जोड़िए। तीसरा, उस सीन में थोड़ा एक्शन डालिए ताकि वो यादगार बन जाए। और आखिर में इन सब चीजों को मिलाकर एक छोटी सी कहानी बुन लीजिए। बस ये सीखने का सबसे इफेक्टिव और मजेदार तरीका है। तो अब जरा सोचिए, ऐसा कौन सा मुश्किल सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है जिसे इस तरह कहानी बनाकर सीखा जा सकता है। क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं है, सीमा है तो बस हमारी कल्पना की।